नमस्कार, खबर इंडिया की खास कार्यक्रम यूपी पंचायत चुनाव के खास कवरेज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो चुनाव संपन्न होने में चंद दिन ही बाकी है। तो इस वक्त मैं भदोही जिले के औराई ब्लॉक के ग्राम सभा उदयकरणपुर मौजूद हूँ। यहाँ के प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से उदयकरणपुर ग्राम सभा के इन प्रत्याशी के साथ जो इनके कार्यकर्ता है, जो कंधे से कंधे मिलाकर चुनाव प्रसार में लगे हैं, मैं अपने कैमरा पर्सन से इनको दिखाने की गुजारिश करूंगा कि आप देख सकते हैं ये उदयकरणपुर ग्राम सभा का प्राइमरी स्कूल के पास का गोमती सेंटर माना जाता है, जिस नाम से जगह फेमस है। हम सीधे रुख करते हैं। गावस्कर त्रिपाठी हमारे साथ रूबरू हैं। गावस्कर त्रिपाठी जी, आपकी धर्मपत्नी रेखा त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रही हैं, एक महिला प्रत्याशी हैं। रेखा त्रिपाठी जी को ही लोग क्यों चुने? सर, यहाँ की सीट सामान्य महिला के रूप में घोषित हुई। उसके बाद मैं रेखा त्रिपाठी का पति गावस्कर त्रिपाठी इस गांव के हर मूलभूत ज़रूरत, मूलभूत सुविधाओं क्या हो सकता है इस गांव में, एक आदर्श गांव बनाने के लिए एक हमारा सपना है। हमारा परिवार सदैव इस गांव के लिए तत्पर रहा है, विकास करने के लिए हमारे विचार से। उसके बाद हम लोग जब महिला सामान्य सीट हुई तो हमारी धर्मपत्नी रेखा त्रिपाठी जो शिक्षित एवं ईमानदार विचार से हमको कहा कि मैं इस चुनाव को लड़ना चाहती हूं और गांव के विकास और हर मूलभूत सुविधाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए, सरकारी योजनाओं को गांव के हर जनता के पास पहुंचाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। इस विचार से मैं इस चुनाव में जनता जनार्दन के बीच अपने नामांकन को भरा हूं, जिसमें हमारा चुनाव निशान कार मिला है हमको। और मैं इस गांव के हर घर को व्यक्तिगत रूप से, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। न मुझे किसी के पहचान कराने की ज़रूरत पड़ती है। मैं 1, 2, 3 पीढ़ियों तक सभी को जानता हूं और किसकी क्या परिस्थिति है, किसको क्या ज़रूरत है, किसको क्या आवश्यकता है, यह मैं भली प्रकार से जानता हूं। मैं एक राजनीतिक परिवार से हूं। मेरे पिताजी इस गांव में 10 वर्ष प्रधान रह चुके हैं, एक सफल प्रधान रह चुके हैं। मेरी माताजी इस क्षेत्र की जिला पंचायत रह चुकी हैं और हम लोग बेदाग स्वच्छ छवि लेकर अभी तक चले आ रहे हैं। उसी का आशीर्वाद मुझे जनता देगी, मेरे ऊपर विश्वास करेगी, तो मैं एक बार इस गांव को अपना प्रदर्शन करने की कोशिश करूंगा। गावस्कर जी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपकी के परिवार के लोग निचली ग्राम सभा की बात करें तो ग्राम प्रधान के बाद जिला पंचायत भी रहे, तो कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य 3 काम बताना चाहेंगे कि जो आपके कार्यकाल में हुआ हो? ऐतिहासिक कार्यों में हमारे पिताजी इस गांव को निस्वार्थ भाव से हर छोटे से सभी तबकों पर ध्यान दिया उन्होंने और सबको बसाने का काम किया है। ये जो पीछे बस्तियां बसी हुई हैं, यहाँ पे सब प्लेन हुआ करता था। जिस भी ज़रूरतमंद आया पिताजी के पास, उन्होंने कभी किसी को नकारा नहीं और निस्वार्थ भाव से सबको हर जगह अपने गांव में शरण दी और सब लोग बड़े हंसी खुशी के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। और कोई भी परिवार हो वह हमारा परिवार है, इस धारणा के साथ उन्होंने काम किया। मैंने एक हमारी बस्ती है उधर डिहवा की तरफ और प्रजापति बस्ती है, वहाँ पे रास्ता दर्ज नहीं था। पिताजी अपने भूमधरी ज़मीन में से रास्ते का निर्माण शुरुआत कराए, जो कि आज बहुत ही सफल PWD में रास्ता चला गया। उसका चौड़ीकरण का भी काम हो रहा है। आज हमारा गांव सड़क से विकास की ओर गया है, उसमें उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई है। पिताजी का एक रिकॉर्ड यह भी है कि वह किसी विवाद को अपने गांव में ही हल करना पसंद करते थे। न्यायालय और पुलिस थाने से बहुत दूरी बनाकर गांव वाले चल रहे थे, जो कि आज थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। उसको मैं सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। गावस्कर जी, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आप लोग एक राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो आपने इस गांव का प्रतिनिधित्व किया है। दूसरी तरफ वर्तमान परिस्थिति जो है, आप अगर चुनाव जीत के आते हैं तो आपने विकास के लिए क्या खाका तैयार किया इस ग्राम सभा को एक स्मार्ट ग्राम सभा बनाने के लिए? जी सर, मेरे पास इस गांव
को मैं पिछले 5 साल से ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ। मैं आज एकाएक पैराशूट प्रत्याशी नहीं हूँ कि मैं चुनाव आया, देखा, मौका और अवसरवाद पाके मैं कूद गया। यह पूरी ग्राम सभा साक्षी है कि मैं पिछले कई सालों से इस ग्राम सभा के हर सुख दुख में बराबर खड़ा हुआ। मेरे पास हर जगह की प्लानिंग है कि इस ग्राम का विकास कैसे होगा, लोगों की आवश्यकताएं कैसे पूरी होंगी, एक पात्र का ज़रूरत कैसे पूरा हो सकता है। एक पात्रता अंत्योदय के साथ मेरा लक्ष्य है हर अंतिम व्यक्ति तक गांव की सुविधा पहुंचे। और सबसे बड़ी योजना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गांव को गांव से बस्ती को बस्ती से जोड़ने के लिए जो भी सड़कें हैं वो हमारे प्लानिंग में हैं सर। तो उसका जी चलते आखिरी सवाल आपसे कि इस ग्राम सभा के लोग आपको ही क्यों चुने, और दूसरी तरफ जो है आप इस ग्राम सभा के रहवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस पूरे ग्राम सभा के आदरणीय सम्मानित सभी जनों से, भाइयों बहनों, सभी नागरिकों से विशेष अनुरोध करता हूं कि हमारे विपक्ष में जितने भी प्रत्याशी आए हैं सबके विचारों को आप तौलेंगे। यदि वो एक प्रधान बनने की मानक योग्यता में खरा उतरते हैं तो उसमें मैं सबसे सर्वोपरि सिद्ध होऊंगा। आप यदि मानक ईमानदारी से यदि तौलते हैं तो मैं सबसे प्रथम में आपके नज़र में आऊँगा। मेरे पास किसी भी प्रकार का छलावा और छद्मवेश बनाकर मैं नहीं आया हूँ। मैं जो दिख रहा हूँ मैं वही हूँ, और मैं जो भी रहूँगा, आज जो हूँ वही कल भी रहूँगा। मेरे अंदर बदलाव नहीं आएगा। मैं पूरा वादा करता हूँ जन जन से कंधा मिलाकर मैं पूरे गांव का विकास करूँगा। यह मेरा संकल्प है, वादा है। सुनील कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी क्या कहना चाहेंगे कि लोग गावस्कर त्रिपाठी को ही क्यों चुने? भाई, जो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा है, जो हमेशा गांव में उपलब्ध है, जो गांव के छोटे बड़े सबके कंधे से कंधे से मिला चल रहा है, सबकी ज़रूरतों में पहुंच रहा है, 24 घंटा जो उपलब्ध हो, किसी भी असामयिक घटना को अचानक होने वाली घटना में जो तुरंत पहुंच सके, हम तो ऐसे ही व्यक्ति को चाहेंगे ना। आपका नाम क्या है? संजय कुमार तिवारी। संजय जी क्या कहना चाहेंगे? आपकी रेखा त्रिपाठी जी चुनाव लड़ रही हैं आपके ग्राम सभा से, जी कैसी प्रत्याशी हैं? और प्रत्याशी तो अभी नया है, लेकिन पुराना मतलब कि 10 साल प्रधानी ग्राम सभा का पूरा मतलब देख रेख किए हैं, भरोसेमंद आदमी हैं। वह परिवार जिला पंचायत भी रह चुके हैं, तो इसमें बताने की ज़रूरत तो नहीं है। गांव को अच्छी तरह से मालूम है संघर्ष गावस्कर तिवारी कितना करते हैं। चुनाव न रहने पर भी एक दूसरे के दुख सुख में पहुंचने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए इन्हें चुने तो अच्छी बात है। गावस्कर त्रिपाठी का चुनाव निशान कार है, क्या लगता है कार दौड़ेगी? अरे दौड़ेगी नहीं, उसमें बैठकर भागेंगे हम लोग। जीतने के बाद भागेंगे, अभी उसके पहले नहीं भागेंगे, ऐसी बात नहीं है। और प्रार्थना यही है कि आपका नाम? हमारा नाम झल्लू तिवारी है। क्या कहना चाहेंगे झल्लू जी? मैं तो ये चाहता हूँ सर, ये हमारे ही नहीं, ये पूरे गांव के हृदय सम्राट हैं। इन्हें मेरे कहें तो उस चीज़ का हक है। हाँ, आप से निवेदन नहीं, भगवान से निवेदन है कि हृदय सम्राट ही रहेगा। आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बातचीत करने के लिए ये थे गावस्कर त्रिपाठी, जो कि उदयपुर ग्राम सभा की जो महिला सीट है, प्रत्याशी है रेखा त्रिपाठी, इनके पति थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं विकास के इरादे लेके आया हूं ग्राम सभा में, न कि वादा लेकर आया हूं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इनका परिवार जो रहा है जिला पंचायत, जो कि भदोही जिले का उच्च सदन में भी पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ इस ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व भी इनके पिताजी ने किया है। तो यानी इन्होंने जो कहा है, यहाँ पे एक मैसेज आया कि विकास का इरादा लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं। इन्होंने एक संकल्प किया है कि गावस्कर त्रिपाठी कभी बदलेगा नहीं, पद पे रहे या न रहे, इस गांव के प्रति इनका जो संकल्प है। और ख़ास कर बात की जाए तो जो ग्राम सभा की यहाँ पे एक मैसेज आया है कि जो सड़क होता है मूलभूत आवश्यकता होता है। और ग्राम सभा की बात की जाए तो ग्राम सभा में प्रमुख समस्या जो है, मूलभूत समस्या में जो सड़क की आता है। इन्होंने कहा कि हम हर बस्ती, हर जाति की जो सड़कें हैं उसको हम एक दूसरे से जोड़ेंगे, और इस ग्राम सभा में एक स्मार्ट ग्राम सभा के रूप में इस ग्राम सभा का उन्होंने जो खाका तैयार किया है, विकास की ओर अग्रसर करेंगे।